सोचिए, एक सभ्य समाज ने हजारों सालों तक सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार जैसे क्रूर रीति रिवाजों को क्यों बनाए रखा? क्या यह केवल अंधविश्वास था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी, गहरी और गणितीय साजिश छिपी थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1916 में ही यह चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रथाएं कोई अलग थलग सामाजिक बुराइयां नहीं थी, बल्कि जाति व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाए गए जानबूझकर क्रूर उपकरण थे। आज हम जानेंगे कि कैसे जाति व्यवस्था को बचाने के लिए हिंदू समाज ने अपने ही समुदाय की महिलाओं को जलाया, उन्हें आजीवन दुख में रहने के लिए मजबूर किया और मासूम लड़कियों को बाल विवाह के जाल में फंसाया। यह विश्लेषण बताता है कि सत्ता कायम रखने के लिए कैसे धार्मिक नियम नैतिकता के विपरीत साधन बन जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक सार्वजनिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जाति प्रथा की जड़ों का अध्ययन करते हुए पाया कि जाति को समझने के लिए हमें विवाह को समझना होगा। अंबेडकर ने परिभाषित किया कि जाति प्रथा का मौलिक लक्षण सजातीय विवाह, जिसका अर्थ है अपने जाति के बाहर विवाह करने का निषेध। जाति बाहरी दुनिया से बंद एक निगम या इकाई की तरह है, जिसकी सदस्यता जन्म से तय होती है। यह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बाहरी विवाह और सख्ती से रोक लगाती है। लेकिन इस सजातीय विवाह को लागू करने में एक गणितीय समस्या पैदा होती है। समाज में हमेशा विधवा या विधुर बच जाते हैं, इनकी संख्या बराबर नहीं रहती। यदि ये अतिरिक्त बचे हुए पुरुष या महिलाएं जाति के बाहर विवाह कर लेते तो जाति का ताना बाना टूट जाता। इसीलिए इस लीक को रोकने के लिए समाज को अतिरिक्त लोगों को नियंत्रित करना पड़ा। अंबेडकर ने विस्तार से बताया कि यह नियंत्रण कितना क्रूर था। जाति प्रथा ने सबसे पहले अपनी कठोरता महिलाओं पर लागू की, क्योंकि विधवाओं को नियंत्रित करना जाति की निरंतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। विधवाएं जो संख्या में अतिरिक्त बच जाती थी, उनके लिए दो विकल्प सामने आए ताकि वे जाति से बाहर पुनर्विवाह न कर सके। पहला, सती प्रथा। अंबेडकर के अनुसार विधवाओं के प्रबंधन का पहला तरीका था उन्हें उनके मृत पति के साथ जला देना और उनसे मुक्ति पा लेना। यह तरीका विवाहित स्त्री पुरुष की संख्या के अंतर को घटाने का अव्यवहारिक तरीका था, क्योंकि हर स्त्री को ठिकाने लगाया जा सकता था। दूसरा, आजीवन विधवापन। दूसरा और अधिक व्यवहारिक समाधान था विधवा को हमेशा के लिए विधवा बने रहने देना। अंबेडकर ने सती प्रथा को अनिवार्य आजीवन विधवापन से बेहतर बताया, लेकिन केवल तर्क की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि विधवा को जला देने से तीनों खतरे नष्ट हो जाते थे। वह कोई समस्या नहीं रहती, वह जाति के बाहर पुनर्विवाह नहीं कर सकती और वह जाति की अन्य विवाह योग्य महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में नहीं आती। हालांकि आजीवन विधवा को जला देने से अच्छा और व्यवहारिक माना गया। इस प्रथा में स्त्री को पूरे जीवन के लिए वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। उसे ऐसी हालात में लाया जाता था कि
उसमें आकर्षण लेस मात्र भी न बचे, ताकि वह अपनी जाति के पुरुषों या बाहरी पुरुषों के लिए अनैतिक बने। इस प्रकार सती प्रथा और अनिवार्य विधवापन दोनों ही क्रूर प्रथाएं सजातीय विवाह की प्रथा को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। विधवाओं की तुलना में विधुरों की समस्या अधिक विकराल और महत्वपूर्ण थी। पुरुष को उसकी मृत पत्नी के साथ जलाना खतरनाक था, क्योंकि इससे समाज का तगड़ा व्यक्ति नष्ट हो जाता था। क्योंकि पुरुष का महत्व स्त्री से अधिक माना जाता था, इसीलिए उसे नियंत्रित करने के तरीके अलग थे। विधुरों को नियंत्रित करने के दो विकल्प थे। पहला, उन्हें आजीवन विधु ब्रह्मचर्य व्रत रहने के लिए राजी या मजबूर किया जाए। हालांकि मानवीय प्रकृति को देखते हुए यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी और ऐसे पुरुष समूह की नैतिकता के लिए खतरा बन सकते थे। दूसरा, बाल विवाह। यह सबसे व्यवहारिक समाधान था। विधुरों का पुनर्विवाह उन बालिकाओं से करा दिया जाता था जिनकी आयु विवाह योग्य नहीं हुई थी। यह विवाह इसीलिए किया जाता था ताकि विधुर अपनी जाति से बाहर विवाह करके जाति व्यवस्था को भंग न कर दे और उनकी संख्या में कमी न आए। बाल विवाह समाज को अपनी ही जाति में पुरुष महिला की संख्या संतुलित रखने में मदद करता था। अंबेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि ये तीनों क्रूर रीतियां, सती प्रथा, अनिवार्य वैधव्य और बाल विवाह जाति प्रथा के मूल को बनाए रखने के लिए जरूरी अनैतिक साधन थे। अंबेडकर का यह विश्लेषण जो 1916 में प्रस्तुत किया गया था, हमें बताता है कि जाति प्रथा केवल खान पान या छुआछूत तक सीमित नहीं थी। यह मानव जीवन पर पूर्ण नियंत्रण की एक सोची समझी व्यवस्था थी। अंबेडकर के अनुसार जाति एक धार्मिक धारणा और एक मानसिक स्थिति है। लोग इन क्रूर रीति रिवाजों का पालन इसलिए करते थे क्योंकि वे अत्यधिक धार्मिक थे और मानते थे कि ये नियम शास्त्रों द्वारा दिए गए हैं। इसीलिए अंबेडकर ने जोर दिया कि जाति का विनाश तभी संभव है जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को चुनौती देकर अलग कर दिया जाए, यानी शास्त्रों में डायनामाइट लगाया जाए जो तर्क और नैतिकता को नकारते हैं। आज के युवा जो स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी और इक्वलिटी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण एक चेतावनी है। पहला, अपनी पहचान के अदृश्य पिंजरे को पहचाने। अंबेडकर ने दिखाया कि क्रूरता का मूल उद्देश्य स्वच्छंदता को खत्म करना। आज समाज आपको सीधे शादी के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन वह आपको अपनी जन्मजात पहचान, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर शुद्ध या अशुद्ध समूहों में विभाजित करता है। यह अदृश्य पिंजरा आपके करियर, विवाह और यहाँ तक कि आपकी राजनीतिक निष्ठा को भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है। दूसरा, तर्क और नैतिकता को अपना हथियार बनाए। अंबेडकर ने बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता इसीलिए बनी रही क्योंकि तर्क और नैतिकता को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। जेन जेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी नेता, धार्मिक गुरु या सोशल मीडिया महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करने से पहले तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए पवित्र न माने
क्योंकि वह परंपरागत या धार्मिक है। तीसरा, स्वतंत्रता को किसी भी समझौते से ऊपर रखें। अंबेडकर ने हमें सिखाया कि समाज में सच्चा लोकतंत्र केवल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। आपकी स्वतंत्रता आपको अपनी धार्मिक या सामाजिक पहचान के सामने कभी झुकने न दें। अंबेडकर ने जाति प्रथा को एक दैत्य कहा, जो भारत की राजनीतिक और आर्थिक सुधार के मार्ग में खड़ा है। सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं पर कठोरता, ये सभी उस दैत्य के शरीर के अंग थे। ये क्रूर साधक थे जो जन्म पर आधारित पदानुक्रम कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक समाज की महानता का पैमाना यह नहीं है कि वह अपने शक्तिशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ। अंबेडकर का रोड मैप आज भी वही है। तर्क की शक्ति से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के बंधन को तोड़ो।